Good morning, everyone. So, as you know, today we will start with Deccan School of Miniature Painting. उसका origin और डेवलपमेंट हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, तो डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पढ़ेंगे। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं हम। देखो तो क्या है, द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इजीली styles of Deccan painting. The Mughal paintings were introduced by several Mughal painters who migrated to the Deccan during the period of Aurangzeb and took patronage there. This was responsible for the development of various styles of paintings in the Deccan, Ahmednagar, Bijapur, Golconda, Hyderabad and कंजर। अब क्या हुआ है, देखो इसमें मेन क्या हम बता रहे हैं कि जो मुगल, ये जो डेक्कन की पेंटिंग है उस पर मुगल स्टाइल का बहुत ज़्यादा और पर्शिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब मुगल स्टाइल का प्रभाव हमें डेक्कन में क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब आपको पता है मुगल के जो राजा थे औरंगजेब था, उसने क्या किया था, उसको पेंटिंग वगैरह से ज़्यादा लगाव तो था नहीं, तो उसने बहुत सारे उस टाइम पर जो पेंटिंग थी वो अपने लोवेस्ट स्पीड पर आ गई थी। तो उस समय लोग जो वहाँ के पेंटर थे उन्होंने क्या किया था, वो वहाँ से छोड़कर मुगल उस एरिया को छोड़कर वो डेक्कन एरिया में आकर अपना काम करने लगे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, जो मुगल लोग थे, मुगल पेंटर्स थे, उनकी पेंटिंग्स जो है, उनका जो इन्फ्लुएंस था वो डेक्कन पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगा। और जो डेक्कन की जो पेंटिंग्स हैं उनके सब स्कूल्स कौन कौन से हैं, अहमदनगर है, बीजापुर है, गोलकुंडा, हैदराबाद, कंजौर है ना, इन जगह पर आकर जो भी पेंटर्स रहे उन्होंने ये किया था। अब आप सेकंड देखेंगे, डेक्कन इस्लामिक पेंटिंग इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर पेंटिंग style that develops between 1347 to 1627 and ended with the death of Ibrahim आदिल शाह ऑफ अहमदनगर। अब डेक्कन पेंटिंग का क्या था कि जो डेक्कन पेंटिंग थी वो किस पीरियड में स्टार्ट हुई थी, यानी 1347 से 1627 तक ये बनी थी। और इनका एंड कब हुआ था, जबकि वहाँ के अहमदनगर के जो राजा थे इस्लाम आदिल शाह, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है ये आपका पेंटिंग्स जो है वहाँ बनना बंद हो गई थी। लेकिन वैसे हम अगर कहेंगे ना कि द वीकेंड फॉर्म ऑफ डेक्कन पेंटिंग सर्वाइव टिल द 19th सेंचुरी, लेकिन जो उसकी कमज़ोर फॉर्म थी जो डेक्कन पेंटिंग की, वो 19th सेंचुरी तक सर्वाइव करती रही थी। और क्या था, टिपिकल डेक्कन पेंटिंग सर्वाइव फॉर द 400 ईयर्स, यानी कि जो टिपिकल जो एकदम डेक्कन वाली जो पेंटिंग थी वो 15th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक, यानी कि 400 साल तक उन्होंने सर्वाइव किया था। अब डेक्कनी सुल्तान्स आर अ मिस्ट्री टुडे। तो अभी एक मेन प्रॉब्लम ये रहा है कि जैसे कि मुग़ल के सुल्तान थे तो उन्होंने बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखवाई थी, या फिर बहुत सारे ऐसे किताबें लिखवाई, छपवाई, बनवाई, जिनकी वजह से हम जानते हैं कि मुग़ल राजा ऐसे थे और उनकी पेंटिंग ऐसी थी। लेकिन जो डेक्कन सुल्तान थे वो उन लोगों ने इस चीज़ पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, यानी जो उनकी वो जो सुल्तान है वो आज भी मिस्ट्री में ही चल रहे हैं, ठीक है। अब देयर वर आइडेंट indifferent to history and left few accounts of their laws। तो अब क्या है कि लाइफ्स, अब हम बहुत कम है ऐसा जो उनके जीवन के बारे में जानते हैं, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ द 1000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स दे हैड कमीशन ओनली द अबाउट 200 सर्वाइव, यानी लगभग 1000 के आसपास जो मैन्यूस्क्रिप्ट बनी थी, लेकिन उन लोगों ने उनको सेफली रखा नहीं, और हमारे पास केवल शायद 200 मैन्यूस्क्रिप्ट्स ही हैं जो सर्वाइव कर पाई हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में पता चलता है। अब इन द मिडिल ऑफ द 14th सेंचुरी सम अफगान फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रिवोल्टेड एंड एस्टेब्लिश्ड एंड द इंडिपेंडेंट किंगडम इन 1347 AD अंडर भामिनी डायनेस्टी। तो भाई उस समय क्या था, भामनी डायनेस्टी जो था उस समय 14th सेंचुरी में अफ़गान के जो फॉलोअर थे मोहम्मद तुगलक, उन्होंने यहाँ पर अपना राज्य स्टैब्लिश किया था, ठीक है। अब द लेटर सब डिवाइडेड इनटू 5 सुल्तान्स, और फिर बाद में क्या हुआ, सल्तनत्स। तो बाद में क्या हुआ, ये जो है वो 5 सल्तनत में डिवाइड हो गया था। ये जो डेक्कन वो था 5 सल्तनत थी। उसमें क्या था, बिदार था, ठीक है। फर्स्ट हमारा था बिदार, बेरार, बीजापुर,
अहमदनगर और गोलकुंडा, ये 5 थे। ठीक है, अब क्या था, द रूलर्स वर ग्रेट पेट्रोन्स ऑफ आर्ट, यानी जो रूलर्स थे उनको आर्ट का बहुत शौक था। इन 1565 द अनटाइडेडली डिफीटेड द ग्रेट हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर इन द बैटल ऑफ तालिकोटा। तो अब क्या हुआ था, जैसे ये जो विजयनगर का राजा था, विजयनगर के राजा थे, उनको बहुत पेंटिंग्स वगैरह पसंद थी। लेकिन 1965 में क्या हुआ था कि जो विजयनगर के जो राजा थे, एक युद्ध में वो तालिकोटा का एक जो बैटल हुआ था उसके अंदर वो हिंदू राजा थे और उसके अंदर वो हार गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये डेक्कन की पेंटिंग्स के बारे में हमें ज़्यादा आपको नहीं पता चल पाएगा, यही हमें डेक्कन की पेंटिंग के बारे में है। और यही आपको, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका ओरिजिनल और ओरिजिन और डेवलपमेंट किस तरीके से था, तो वो आप उसमें ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा डेक्कन स्कूल के फीचर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ डेक्कनी मिनिएचर पेंटिंग, यानी डेक्कन की मिनिएचर जो पेंटिंग थी उनके क्या क्या फीचर्स थे। तो ठीक है, सबसे फर्स्ट देखो हमारा फीचर है वो ये है पर्शियन इन्फ्लुएंस, यानी ये जो पेंटिंग्स थी क्या था, हाई हॉरिजन लेविश used of golden color, the landscape golden sky, some flowering plants and opaque of the top of the throne, फिर all have Persian influence on them, यानी कि ये जो पेंटिंग्स थी पर्शियन, उन पर पर्शियन इन्फ्लुएंस था। यानी पर्शियन में क्या होता था, हॉरिजन लाइन जो है वो बहुत अच्छे से दिखाई जाती थी। फिर इसमें गोल्डन कलर का बहुत अधिक यूज़ होता था, लैंडस्केप्स बनाए जाते थे, गोल्डन स्काई नज़र आता था, आपको कुछ फ्लावर वगैरह भी दिखते थे। तो वो सारी चीज़ें जो है इनकी जो बीजापुर की जो पेंटिंग है उस पर आपको दिखाई देंगे। तो यानी जो पर्शियन का इन्फ्लुएंस था वो आपको दिखेगा, पर्शियन इन्फ्लुएंस इसके अंदर। ठीक है, अब दूसरा है मुग़ल इन्फ्लुएंस। मुग़ल इन्फ्लुएंस क्यों दिख रहा है इसमें, इन द लेटर फेज, आपको पता है 17 से 18 सेंचुरी में डेक्कन स्टाइल की जो पेंटिंग्स थी उनमें मुग़ल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, पीक पर था उस समय। क्यों था, क्योंकि उस समय औरंगजेब ने अपने वहाँ से जो पेंटर थे उनको भगा दिया था और वो सारे पेंटर्स ने कहा डेक्कन में आकर अपनी शरण ली थी, है ना। तो उसमें क्या कर रहे थे, वो वहाँ पर बहुत सारे मुग़ल पेंटर आ गए थे और वो उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मुग़ल पेंटिंग का जो इन्फ्लुएंस था वो वहाँ नज़र आ रहा था। अब नेक्स्ट हमारा आता है, इसका जो एक फ़ीचर है वो ये है डेकोरेटिव पेंटिंग्स, है ना। तो जो डेक्कनी पेंटिंग्स थी वो कैसी थी, वो बहुत ही डेकोरेटिव, मोस्टली डेकोरेटेड, स्पेशली हैदराबादी जो पेंटिंग है, हैदराबाद की जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड थी, या तो उसमें फ्लावर बर्ड्स वगैरह या कस्टम्स वगैरह या रिच एंड बनाए गए थे, उसमें रिच कलर भरे जाते थे, ब्रिलियंट कलर भरे जाते थे, और उनका जो फेशियल फीचर्स होते थे वो भी बहुत ही बेहतरीन हुआ करते थे। ठीक है, अब तीसरा और नेक्स्ट जो हमारा जो फीचर है वो ये है बोल्ड ड्राइंग एंड शेडिंग टेक्निक्स, यानी कि ये इसमें जो ड्राइंग बनाते थे वो काफ़ी बोल्ड होती थी और शेडिंग टेक्निक का यूज़ करते थे। अलग अलग तरह की शेडिंग टेक्निक उन्होंने यूज़ करी हैं अपनी पेंटिंग को सुंदर खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक है, और उनके कलर जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं बहुत फ्लरिश्ड थे, बहुत ही खूबसूरत कलर भरते थे वो अपनी पेंटिंग्स में। अब है दे शो अ एक्सप्रेसिव स्टाइल, यानी कि जो उनकी जो पेंटिंग्स थी उनमें क्या था, उन पेंटिंग्स के अंदर उन्होंने अब एक्सप्रेशन पर बहुत ध्यान दिया था, है ना। तो जैसे रागमाला की जो पेंटिंग्स उन्होंने बनाई थी वो क्या थी, द कलर इन द रागमाला पेंटिंग्स आर मोस्टली डार्क कलर भरे थे विथ टिपिकल पर्शियन ब्लू, यानी जो पर्शियन, आपको पता है पर्शियन का प्रभाव था उनके ऊपर, तो पर्शियन टिपिकल जो ब्लू कलर था उस और ऑरेंज कलर था उसको उन्होंने बहुत उसके अंदर भरा था, और फाइन आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस उस पर नज़र आता था। यानी वो इतने एक्सप्रेसिव थी वो पेंटिंग्स कि उनको देखकर लगता था कि हाँ, जो रागमाला की जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो वास्तव में किसी बेहतरीन पेंटर ने ही बनाई हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, दे शो स्टडी ग्रोइंग ट्रीज और सर्कुलर ऑन इंडियन फिगर्स, नहीं सॉरी, circular masses filled with leaves respectively designed birds and animals show marked influence and
मोराल पेंटिंग एट विजयनगर, यानी विजयनगर की जिस तरह से मोराल पेंटिंग होती थी, मोराल पेंटिंग तो आपको पता ही है क्या है, मोरल पेंटिंग है जो दीवार पर बनाई जाने वाली पेंटिंग्स होती हैं उसमें। तो ये क्या करते थे, ये ट्रीज़ वगैरह बनाते थे, और ट्रीज़ को वो किस तरीके से गोल राउंड शेप में ट्रीज़ बनाते थे, और उसकी में उस ट्री को लीव्स से भर दिया करते थे, इतनी पत्तियाँ, और वो एक ही स्टाइल की पत्तियाँ होती थी जो उसमें वो बनाया करते थे, है ना। तो वो इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको। फिर है ह्यूमन फिगर। अब जो उनके ह्यूमन फिगर थे वो भी पर्शियन जो एलिमेंट था उसमें वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, कि उन्होंने बहुत ही ब्रॉड जो है वो माथा वगैरह जो है वो बहुत ब्रॉड बनाया है, ऊंची गर्दन बनाई है उन्होंने, है ना। फिर इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, ओपन आइज़ बनाई थी, वाइड आइज़ बनाई थी उन्होंने, शार्प फीचर्स बनाए थे, है ना। और तो वो सारी जो फीचर्स थे वो पर्शियन इन्फ्लुएंस के थे जो उन्होंने इसमें यूज़ किए हैं। अब है कलर स्कीम। इनकी कलर स्कीम आपको शुरू से ही पता चल रहा है, ऊपर से आप पढ़ते आ रहे हो कि इनकी कलर स्कीम जो थी वो बहुत रिच और ब्रिलियंट थी, यानी अच्छे बहुत ही बेहतरीन कलर भरते थे वो उनमें, गोल्डन कलर का बहुत यूज़ करते थे वो उसके अंदर, और फ्लोरिंग प्लांट्स और ये ज्वेलरी वगैरह इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे। अब क्या था, 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट, यानी इनकी पेंटिंग्स में जो है वो 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके का, और ये जो था वो मुग़ल से सब था, वहाँ से इन्फ्लुएंस था, फिर यूरोपियन भी थे कुछ, वहाँ से भी था। इस तरीके से उन्होंने जगह जगह का वो यूज़ किया है, ठीक है। अब है तो नेक्स्ट है हमारा आइडियलाइज्ड इमेजिनरी, है ना। यानी आइडियलाइज्ड इमेजिनरी से मतलब क्या है कि मान लीजिए आइडल है आपका, कोई आइडल है ना। आप किसी जैसे मान लो महात्मा गांधी को आप लोग आइडल मानते हैं, ठीक है, तो वो तो आपके आइडल हो गए। अब आप इमेजिन क्या है, इमेजिन किसी भी चीज़ को कल्पना करके, यानी उन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी वो पेंटिंग्स ऐसी थी कि उसमें उनके आइडल भी थे और उस आइडल के साथ साथ उन्होंने उसको इमेजिन भी किया था, यानी दोनों चीज़ों का मिक्सचर करके उन्होंने उस पेंटिंग को कंप्लीट किया था, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वो पढ़ने वाले हैं वो है अहमदनगर स्कूल, क्योंकि डेक्कन पेंटिंग आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अहमदनगर स्कूल, तो हम अहमदनगर पढ़ेंगे।